दोस्तों, दिल्ली में 10 नवंबर की शाम 6:52 पर जो हमने बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा हमला देखा कि किस प्रकार से देश के जो सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, दिल्ली के लाल किला में एक बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है, कार को ब्लास्ट करके फिदायीन हमले के तौर पर लोगों की जान लेने का प्रयास किया जाता है और उसमें 10 लोगों की जान भी चली जाती है। यह इतना छोटा हमला नहीं होने वाला था। यह हमला इससे भी ज्यादा बड़ा और इससे भी ज्यादा खतरनाक करने की प्लानिंग थी। प्लानिंग थी कि किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री, चाहे वो नरेंद्र मोदी साहब हो, चाहे वहां पर 26 जनवरी को जो लोग जुटे, उन सभी लोगों को कैसे खत्म किया जाए, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। रिपोर्ट्स में किस प्रकार के खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जो अभी आपने नवंबर में ये जो बम धमाका देखा, इससे पहले ये दिवाली पर प्लान किया जा रहा था। आप देखिए, दिवाली पर बड़े धमाके के फिराक में थे आतंकी, फिर प्लान कर दिया पोस्टपोन और दिल्ली ब्लास्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि किस प्रकार से जो ये 10 नवंबर को बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत बड़ा जो हमला हुआ है, उसको इससे पहले ही प्लान किया गया था दिवाली के समय में। क्योंकि दिवाली के समय में हम भी जानते हैं कि चांदनी चौक जो दिल्ली का सबसे प्रमुख मार्केट है, वहां पर लोग लाखों की संख्या में आते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं। त्योहार का समय होता है तो वहां पर भीड़ बहुत ही ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां पर जुटती है। लोग शॉपिंग करते हैं, लोग अपने परिवारजनों के लिए कुछ नया खरीदते हैं। और किस प्रकार से उस समय पर आप देखिए कि इन फिदायिनों की, इन आतंकवादियों की सोच कुछ ऐसी थी कि किस प्रकार से वहां पर हिंदुओं का जो त्योहार है उसको कहीं ना कहीं मातम में परिवर्तित कर दिया जाए। कैसे हिंदुओं को टारगेट करके उनकी टारगेट किलिंग की जाए, कैसे वहां पर बम विस्फोट कर दिया जाए और हजारों लोगों की जान चली जाए। सबसे पहले इन्होंने ये चीज यहां पर प्लान की थी। मैं आपको रिपोर्ट पढ़ के दिखाता हूं, उसमें लिखा हुआ था कि लाल किले के सामने हुए कार के धमाके मुख्य संदिग्ध मुजम्मिल ने कबूल किया है कि उसने उमर के साथ मिलकर यह साजिश रची थी जिसमें 10 लोगों की मौत हुई। उसने जांच एजेंसियों को बताया वो दिवाली पर हमले को अंजाम देने की सोच रहा था। आप देखिए कि इसमें मुजम्मिल साफ साफ कह रहा है कि हमने ये हमला प्लान किया था पहले दिवाली के समय में, और बाद में इसको 26 जनवरी 2026 को लाल किले समेत दिल्ली में बड़े धमाकों की योजना में बनाई गई थी। कि अभी जो ये 10 नवंबर को हो गया है, वो 26 जनवरी को जब लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के हमारे देश के मुख्य नेता, मुख्य प्रधानमंत्री जो वहां पर खड़े होकर के पूरे देश को भाषण देते हैं, उसको कैसे टारगेट किया जाए, वहां पर किस प्रकार से बड़ा बम विस्फोट करने का प्रयास था, ये मुजम्मिल ने कबूल किया है। और उसके सारे के सारे जितने भी ये डॉक्टर्स का ग्रुप था, ये चाह रहे थे कि वहां पर टारगेट किलिंग हो और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को क्लैश आउट कर दिया जाए। किस प्रकार से ये इनकी सोच थी। मुजम्मिल ने जांच एजेंसियों के सामने यह भी कबूला कि वो दिवाली के दौरान भीड़ भाड़ वाले इलाकों में धमाका करने वाला था, लेकिन बाद में उन्होंने हमले को पोस्टपोन कर दिया और दिवाली के बजाय 26 जनवरी को धमाका करने की योजना धीरे धीरे वो बनाते चले जा रहे थे। लेकिन अब आप सोचिए कि जो योजना 26 जनवरी को होती, जो टारगेट किलिंग 26 जनवरी को होती, उसको एजेंसियों ने जैसे ही पकड़ लिया मुजम्मिल को और उसके बाकी साथियों को, कश्मीर से पकड़ा गया, उसके बाद आप देखिए उत्तर प्रदेश से, हरियाणा में छापेमारी हुई, तो इन्हीं के चक्कर में ये लोग बौखला गए और बौखलाहट के कारण वो जो हमला 26 जनवरी को होता, वो 10 नवंबर की तारीख को इनको मजबूरी में करना पड़ गया, बौखलाहट के कारण करना पड़ गया। और अब मैं आपको और दिखाना चाहता हूं कि अगले रिपोर्ट्स में क्या लिखा हुआ। एनडीटीवी का जो सबसे बड़ा रिपोर्ट है, मैं आपको वो पढ़ के सुनाना चाहूंगा। इंडिया गेट रेलवे स्टेशन, पहले तो ये इंडिया गेट का भी प्लान था 26 जनवरी के, आप याद रखिएगा 26 जनवरी को कहां कहां क्या कुछ होने वाला था। रेलवे स्टेशन और लाल किला, दिल्ली पर 26/11 से भी बड़े हमले का यह प्लान की तैयारी चल रही थी। 26/11 आपको याद होगा कि किस प्रकार से मुंबई, महाराष्ट्र को दहला दिया गया था, और वो जो मुंबई में हुआ उसकी गूंज कहीं ना कहीं पूरे भारत में गूंजी थी, और ना केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में गूंजी थी। तो उससे भी बड़ा कितना ज्यादा मास्टर माइंड तरीके से इन्होंने प्लान किया था कि किस प्रकार से भारत को उससे भी ज्यादा तरीके से, हम उससे भी बुरी तरीके से खंजर मारे। लेकिन जांच एजेंसियों का हमें धन्यवाद करना होगा। पॉइंटर्स बाय पॉइंटर्स समझिएगा कि दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम को धमाका होता है। जांच में खुलासा हुआ है कि लाल किले, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, बहुत बड़ा मैटर है सर। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपके विदेशों के नेता आते हैं, विदेशों से जितने भी पर्यटक आते हैं या फिर जो बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बार जरूर आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को भी हार्म करने की कोशिश थी। गौरी शंकर मंदिर, आप देखिए गौरी शंकर मंदिर जो लाल किले के ठीक सामने में गौरी शंकर मंदिर है, उसको भी टारगेट करने की कोशिश। प्रमुख रेलवे स्टेशन, दिल्ली के जो मेन रेलवे स्टेशन है, उनको टारगेट करने की कोशिश। और शॉपिंग मॉल्स, जहां पे लोग अपने बच्चों के साथ मुस्कुराहट के साथ जाने का प्रयास करते, जहां पे लोग खुशी से जाते, उस
जगह को भी टारगेट किया गया। आप सोचिए कि कितनी घटिया सोच के साथ ये आतंकवादी आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे आप पढ़िए, शॉपिंग मॉल्स भी निशाने पर थे। साजिश जनवरी 2025 से ही इनकी चल रही थी। ये अभी का प्लान नहीं है, ये बहुत छोटे समय का प्लान नहीं है साहब। मैं ऐसा पहले से ही, शुरुआत से ही मैं आपको ये बता रहा था कि ये हाल ही में हुई घटना नहीं है। इस घटना की जो नींव है वो बहुत पहले से रख दी गई होगी, और अब रिपोर्ट्स में वो खुलासे भी आ रहे हैं कि जनवरी 2025 में ही इनको कई बार लाल किले के आसपास भी रेकी करते हुए पकड़ा गया है। और अभी तो और सीसीटीवी जैसे जैसे खंगाले जा रहे हैं, इससे भी भयावह अब ये तस्वीर होती चली जाएगी। आप देखिए, मॉड्यूल मुंबई के 26/11 जैसे बड़े हमलों की प्लानिंग कर रहे थे। ये उसी मॉड्यूल पे ये लोग धीरे धीरे काम कर रहे थे। उसी मॉड्यूल के तहत ये हथियार लाए, उसी मॉड्यूल के तहत ये विस्फोटक लाए, उसी मॉड्यूल के तहत इन्होंने एक पूरा ग्रुप बनाया, और कोशिश थी कि किस प्रकार से भारत के कदमों को पीछे खींचा जाए। जो भारत आतंकवाद को सामने से अब चुनौती दे रहा है, उसी आतंकवाद के मुंह से किस प्रकार से भारत को जवाब दिया जाए, उसकी प्लानिंग चल रही थी। हालांकि ये सब भगवान की दया से रुक गया। और आगे मैं आपको और बताना चाहूंगा, करीब 200 से अधिक शक्तिशाली आईईडी तैयार करने की योजना बनाई जा रही थी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो जो 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा जाता है, 350 किलो आरडीएक्स पकड़ा जाता है, और भी कई तरीके के टाइमर्स पकड़े जाते हैं। ये सब कुछ, ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, जितनी भी चीजें पकड़ी गई, एक बार और इस तरफ दिखाइएगा, 200 से अधिक आईईडी बनाने की तैयारी थी। इसी कारण ये सारी की सारी चीजें पकड़ी गई हैं। आईईडी बनाया जाता, अलग अलग जगह पे उसे प्लांट किया जाता, और एक साथ पूरे देश को शोक में परिवर्तित कर दिया जाता। ये इन आतंकवादियों की मानसिकता थी, और उसमें एक महिला आतंकवादी भी थी। तो सोचिए कि किस प्रकार से इनका ब्रेन वॉश था, किस प्रकार से ये लोग अपनी मानसिकता को लेकर के चल रहे थे कि महिला, वो बच्चों के बारे में भी नहीं सोच रही थी। आगे आप देखिए, एक साथ दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद के हाई प्रोफाइल इलाकों में धमाके की भी योजना बनाई जा रही थी। तो दिल्ली में जितने भी हाई प्रोफाइल इलाके हैं, हाई प्रोफाइल इलाकों से मतलब आप समझिएगा जो जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उसके बाद जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं, उनके इलाकों में धमाके करने की कोशिश थी कि देश के पास हाई प्रोफाइलों की कमी हो जाए। जो लोग इस देश को कहीं ना कहीं चलाते हैं, उनके ऊपर आघात करने का ये बहुत बड़ी योजना बनाई जा रही थी। आगे आप देखिए, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की भी कोशिश थी। अब धार्मिक स्थलों में आप समझ जाइएगा, मैं क्लियर आउट कर देना चाहता हूं, ये धार्मिक स्थल हिंदू मंदिर थे, ताकि ये आप देखिए कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया जा सके देश के अंदर। सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा, हिंदुओं के ऊपर आघात होगा, तो इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स खड़े होंगे। इसलिए ये योजना बनाई जा रही थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा, शोपिया, अनंतनाग के कट्टरपंथी डॉक्टरों ने व्हाइट कॉलर कवर का फायदा उठाया। अब ये व्हाइट कॉलर कवर क्या है, इस चीज को आपको समझना होगा। व्हाइट कॉलर जॉब्स के बारे में आपने सुना होगा, तो डॉक्टर भी कहीं ना कहीं व्हाइट कॉलर जॉब्स में ही आते हैं। बड़े लेवल के जो जॉब्स होते हैं, उनके ऊपर लोग सोचते नहीं, किसी डॉक्टर के बारे में कोई कैसे सोच सकता है कि आतंकवादी होगा। और उसी चीज का फायदा उठा करके, उसी चीज का प्रयोग करके दिखाना चाह रहे थे कि देखिए हम तो डॉक्टर है भाई साहब, हम टेररिस्ट कैसे हो सकते हैं। और आप देखिए कि उसी के तहत व्हाइट कॉलर डॉक्टर होने का फायदा उठा करके ये लोग आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ रहे थे। एक और बड़ी बात आप सुनिएगा कि डॉक्टर होने की वजह से उन पर शक कम होता जा रहा था। उनके आस पड़ोस के जो लोग थे, उनको जो लोग देखते थे, उनके कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते थे, जो पेशेंट्स उनसे इलाज करवाने आते थे, उनके दिमाग में ये चीज आती नहीं थी कि क्या ये आतंकवादी हो सकता है, ये तो हमें दवाई लिख करके दे रहा है, ये हमारी जान कैसे ले सकता है। और उसी चीज का फायदा उठा करके ये मुजम्मिल हो, शकील हो, ये सबको, हर कोई आगे बढ़ रहा था। और एक बार ये और आप देखिएगा कि विस्फोटक छिपाने के लिए ध्वज और फतेहपुर तगा इलाके के कमरे किराए पर लिए गए थे। अब आप देखिए, ये चीज आपके जीवन में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है भाई साहब। एक बार ये पॉइंट, अगर आपके पास अपना मकान है तो बड़ा सोच समझ के आप किराए पे दीजिए, बैकग्राउंड चेक करवाइए, जानिए कि सामने वाला कौन है। ऐसे ही किसी के हाथ में अपने घर की चाबी मत दीजिए, वरना ये आतंकवादी आपके घरों में भी पनप सकते हैं। इन 10 पॉइंटर्स से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से 26/11 से भी बड़ा हमला करने की साजिश थी ये, और किस प्रकार से दिल्ली के लाल किले हो, अनंतनाग हो, देश का कोई इलाका हो, हर इलाके में कहीं ना कहीं ये लोग बम विस्फोट करके आरएसएस का हेडक्वार्टर, भाई साहब आरएसएस का हेडक्वार्टर, उसके ऊपर भी हमला करने की साजिश थी। और आगे के पॉइंटर्स में मैं आपको और समझाना चाहूंगा। 26 जनवरी और दिवाली आप देखिए, जहां देखेगा वहीं पर ये रिपोर्ट्स चल रही है, वहीं पर दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से 26/11 से बड़ा साजिश ये 26 जनवरी को होने वाला था, और पूरे देश को दहलाने की, दिल्ली को दहलाने की ये साजिश बनाई जा रही थी, कोशिश की जा रही थी। दिल्ली कार ब्लास्ट दिवाली और 26 जनवरी पर थी। ब्लास्ट की प्लानिंग, दिल्ली विस्फोट मामले में सबसे बड़ा खुलासा है। अब तक ये खुलासा नहीं हुआ था, और अब जैसे ही मुजम्मिल से पूछताछ हुई है,
अब एक एक करके वो अपने राज उगल रहा है। अब वो धीरे धीरे ये भी बताएगा कि उसके आका कहाँ बैठे हुए हैं। अगर उसके आका पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो प्रधानमंत्री ने नेपाल में खड़े होकर के, माफी चाहूंगा, भूटान में जाकर के पहले ही उन्होंने ये चीज बोल दी कि इसके तार जिससे भी जुड़ेंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट के मामले में सारे बड़े खुलासे होते चले जा रहे हैं। और आप अगर इन खुलासों से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो न्यूज पेटी को सब्सक्राइब कर लीजिए। पल पल की अपडेट आपको इस बम विस्फोट को लेकर के मिलेगी और खबरों को लेकर के मिलेगी। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी समझे कि इस वक्त इस देश में क्या हो रहा है। और ये सारी चीजें तो कम से कम जानना बेहद जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।